नमस्कार साथियों स्वागत है आपका सैनिक रामायण यूट्यूब चैनल में। और आप सुन रहे हैं ये 8वें वेतन आयोग की हर रोज की खबरें। जैसे कि आपको पता है और मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि 13 और 14 मई को जो सेंट्रल पे कमीशन की जो टीम है, चेयरमैन हैं माननीय जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी और अन्य सभी अधिकारीगण, उनके साथ मीटिंग चल रही है वैसे डिपार्टमेंटों की। 13 और 14 तारीख को भी मीटिंग होनी थी। तो 13 तारीख को किसके साथ मीटिंग थी वो बताया गया है कि 13 तारीख को डिफेंस डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग थी। और डिफेंस की तरफ से जो हमारे सिविलियंस हैं और आर्मी की तरफ से, तो वो जो मीटिंग हुई है उसमें क्या खबर आई है और क्या मांग आई है, वो मांग कितनी लागू होगी, कितनी उसको माना जाएगा, उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी और सरकार उसके ऊपर क्या अपना रिएक्शन करेगी, तो वो आप सुनिए इस वीडियो के अंदर। आपके सामने विषय है 8वें सीपीसी के जो डिफेंस सिविलियंस कर्मचारी हैं, हमारे रक्षा नागरिक कर्मचारी जिसको बोलते हैं, जो डिफेंस सिविलियंस हैं, उन्होंने रेलवे कर्मचारियों के बराबर वेतन और पदोन्नति की मांग की है। और जोखिम और जो कठिनाई भत्ते, जो मतलब हाईएलटी एरिया के हैं, और जो रिस्क अलाउंसेस जो हैं, वो उनकी मांग की है। क्या क्या मांग है वो सुनिए आप। नई दिल्ली में 8वें वेतन आयोग के अधिकारी के साथ हुई बैठक में अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ, जो हमारे ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन है, उनकी जो मीटिंग हुई, उन्होंने मांग क्या रखी है। मांग है कि रक्षा नागरिक कर्मचारियों को वर्दीधारी कर्मचारियों के समान जोखिम और कठिनाई के साथ साथ समान वेतन, पदोन्नति और रेलवे कर्मचारियों के बराबर कुछ लाभ दिया जाए। मतलब उन्होंने मांगा है कि जो वर्दीधारी डिफेंस के हैं, जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उनको जो जोखिम, जैसे हाईएलटी का एरिया है उसके अंदर है, जो भी अलाउंसेस हैं, तो ऐसे अलाउंसेस वो सिविलियंस जो डिफेंस के हैं उनको भी दिया। और रेलवे के मुताबिक जो रेलवे को कर्मचारियों को जो मिलते हैं भत्ते, वो भी इनको भी दिए जाए। ये पहली मांग उनकी आई है। अब दूसरी मांग उन्होंने रखी क्या है। एआईडीएफ जो है, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन ने रेलवे कर्मचारियों के समान वेतन और पदोन्नति की मांग भी कर रहा है। एआईडीएफ के जो महासचिव हैं श्री कुमार के अनुसार, रक्षा नागरिक कर्मचारी संघ ने भारतीय रेलवे कर्मचारियों के समान वेतन, पदोन्नति के अवसर और कुछ अन्य विशेष अधिकारों की मांग की है। 13 मई 2026 को जारी एक लेटर के अंदर, जो उन्होंने लेटर दिया है अपना पे कमीशन को, उसके मुताबिक कहा है कि भारतीय रेलवे और रक्षा मंत्रालय औद्योगिक कर्मचारियों के प्रमुख नियोक्ता है। जो इंडस्ट्रीज हैं, डिफेंस इंडस्ट्रीज जो है, उनके जो मेन एम्प्लॉयर हैं, ताकि रेलवे कर्मचारियों की तुलना में रक्षा मंत्रालय कर्मचारियों के जो साथ वेतनमान, पदोन्नति और कारीगर कर्मचारियों के लिए जो इंटर कैटेगरी जो रेशियो होना चाहिए, उसमें भेदभाव हो रहा है। मतलब जो रेलवे के जिस ग्रुप के हैं और डिफेंस सर्विस के जो जिस ग्रुप के हैं, उनके अंदर भेदभाव किया जा रहा है। तो ये भेदभाव उन्होंने जाहिर किया। और एआईडीएफ ने कहा है कि रक्षा उद्योग में बंदूकें, गोला बारूद, विस्फोटक पदार्थ, हथियार और खतरनाक जो रसायन हैं, केमिकल्स हैं, जो डेंजरस केमिकल्स के उत्पादनों में उच्च स्तर की सटीकता चाहिए। शून्य सहिष्णुता की आवश्यकता होने के बावजूद उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो डिफेंस सिविलियंस हैं वो भी ऐसी फैक्ट्रियों में काम करते हैं जहां के खतरनाक रसायन होते हैं, गोला बारूद में वो काम करते हैं। तो वो जो रिस्क है, जहां पर काम करने के रिस्क की जगह है, उनके लिए वो समान भत्ता उनको मांग किया है। तीसरा उनका क्या है, जो रक्षा क्षेत्र के नागरिक कर्मचारी और वर्दीधारियों के बीच असमानता को समाप्त करे। यहाँ पर मेन मुद्दा इन्होंने दिया है कि जो डिफेंस सिविलियंस हैं और जो डिफेंस पर्सनल हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जो वर्दीधारी हैं और जो डिफेंस के सिविलियंस हैं, उनके अंदर जो असमानता चल रही है, वो उसको समाप्त किया जाना चाहिए। कैसे, क्या बोल रहे हैं, लेटर में क्या उन्होंने बोला है कि रक्षा प्रतिष्ठान में जिनमें सीमावर्ती क्षेत्र, जो बॉर्डर के इलाके हैं और हाई एल्टीट्यूड एरिया जो है शामिल हैं,
रक्षा नागरिक कर्मचारी सशस्त्र बलों के कर्मियों के साथ काम करते हैं। जहां पर हाई एल्टी एरिया है, जैसे लेह लद्दाख है, साइचिन ग्लेशियर वगैरह है, वहां पर भी सिविलियंस जो है वो आर्मी डिफेंस पर्सनल के साथ काम करते हैं। तो एआईडीएफ ने कहा है कि 15,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से जो जोखिम भत्ता है वो उसकी मांग की है, ये लेटर के मुताबिक। और लेटर में क्या लिखा है कि हालांकि जोखिम और कठिनाई भत्ते जैसे कई लाभ सशस्त्र बलों के कर्मियों को मिलते हैं, लेकिन रक्षा नागरिक कर्मी जो हैं, डिफेंस सिविलियंस जो कर्मचारी हैं, को नहीं मिल रहे हैं। कल्याणकारी मामलों में ऐसा आदि में ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो भेदभाव माना जा रहा है इस चीज को। अगला क्या है, चौथा पॉइंट क्या बोलते हैं, एक अनुग्रह राशि मांगी गई है। क्या है वो कि जो एआईडीएफ का कहना है कि विस्फोटक आदि जो पदार्थों में जो कई बार दुर्घटना हो जाती है और रक्षा नागरिक मारे जाते हैं, जो डिफेंस सिविलियंस उसमें मारे जाते हैं, जैसे मान लो कई बार आमनेशन के जो डिपोज हैं उनके अंदर विस्फोट हुए हैं और उनमें जो सिविलियंस जो हताहत हुए हैं, मारे गए हैं, तो उनके लिए उनके परिवार को अनुग्रह राशि के रूप में जो केवल 25 लाख रुपए मिलते हैं, तो इसको क्या है बढ़ाने की मांग की गई है। और वो बढ़ाने की मांग कितनी की गई है ये देखिए आगे वीडियो का अंदर। उसमें क्या है, एआईडीएफ का कहना है कि इस तरह की जो अनुग्रह राशि है, जो कंपनसेशन जो दिया जाता है, जो राशि दी जाती है, उसको 25 लाख से बढ़ा करके 2 करोड़ किया जाए। क्यों कि जो शहीद हो जाते हैं, काम करते करते शहीद हो जाते हैं, जैसे आमनेशन फैक्ट्री में, आमनेशन के डिपो में, बारूद में आग लग जाती है, कई बार विस्फोट बहुत तगड़े हुए पीछे घटनाएं हुई हैं, तो उन घटनाओं को देखते हुए आज के समय जो 25 लाख रुपए दिया जा रहा है, वो 25 लाख ना करके उसको 2 करोड़ का अनुग्रह राशि जो है उनको कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। ये मांग जो हमारे ऑल इंडिया जो डिफेंस एम्प्लॉइज हैं उनकी फेडरेशन है, उन्होंने ये 13 तारीख को पे कमीशन 8वें पे कमीशन के चेयरमैन के सामने अपना लेटर दे करके रखी है। और अगला क्या मांग देखिए, उन्होंने ग्रुप बी और सी के जो रक्षा कर्मचारियों के लिए 5 जरूरी प्रमोशन चाहिए, इसको बोलते हैं एमएसीपी। जो एमएसीपी का जो प्रमोशन का वो दिया है, उन्होंने मांगा है, क्या मांगा है कि 5 प्रमोशन मांगे। एआईडीएफ का सुझाव है कि कैडर समीक्षा में मौजूदा गतिरोध और अननेसेसरी डिले के कारण सभी ग्रुप सी और ग्रुप बी के जो डिफेंस सिविलियंस कर्मचारी हैं, उनको 30 साल की सर्विस के दौरान जो एमएसीपी होता है, संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति जिसको बोल देते हैं, एमएसीपी आप सभी समझते हैं, शॉर्ट में इसको समझ जाएंगे, हिंदी के शब्द को नहीं समझ पाएंगे। तो उसके रूप में कम से कम 5 प्रमोशन उनको मिलने चाहिए। तो ये 6 मांगे उन्होंने अपने लेटर के मुताबिक, जो लेटर जो आपके सामने इसमें प्रदर्शित किया जा रहा है, ये आपको डिस्प्ले हो रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये मांगे उन्होंने अपनी रखी हैं। अब इन मांगों के ऊपर कितना पे कमीशन गौर करेंगे और वो गौर करके कितना उसमें रिकमेंड करेंगे, जैसे 25 लाख से 2 करोड़ है, क्या 1 करोड़ करेंगे या 1.5 करोड़ करेंगे, कितना करेंगे वो उस पे कमीशन के ऊपर है। और प्रमोशन के बारे में जो दी है, 5 प्रमोशन के बारे में कितनी रिकमेंडेशन पे कमीशन 8वां वेतन आयोग देगा, और जो फैसिलिटीज हैं भत्ता कितना देगा, ये सारी सब सोचने की बातें हैं। मांगे पे कमीशन के सामने रख दी गई है, जो जिसका कि ये लेटर आप देख सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, तो ये चीज आप देख सकते हैं। और ये मांगे हमारी पे कमीशन के सामने गई हैं डिफेंस सिविलियंस की तरफ से। आर्मी की तरफ से क्या मांगे गई हैं, आर्मी अफसर्स ने जो क्या मांगे रखी हैं, वो आप अगली वीडियो के अंदर देखिए। तब तक के लिए